नमस्कार। आज हम अपने किडनी को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और मैं हूं डॉक्टर हरीश डोडेजा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट फोर्टिस मुलुंद और फोर्टिस कल्याण में, और इन दोनों जगह किडनी डायलिसिस ट्रांसप्लांट के इंचार्ज भी। तो किडनी हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन ऑर्गन है और उसको बचा के रखना, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में काफ़ी सारे सिम्टम्स आएंगे जो हमें डायलिसिस की नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा सकता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, अक्सर सभी के शरीर में। बहुत कम मात्रा में पैदाइशी एक किडनी होगी या तो एक किडनी ही फंक्शनिंग होगी। तो अगर हमारे में 2 किडनी है तो इसका मतलब, और कुदरत ने हमें 2 किडनी दी है एक रिजर्व के तौर पे, क्योंकि कई बार जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं हम एक किडनी निकाल के दूसरे पेशेंट में डालते हैं, तो ये दोनों पेशेंट्स को एक एक किडनी का ही सहारा होता है और उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीने का चांस मिलता है। तो इसका मतलब है कि एक किडनी अच्छी हो तो भी इंसान नॉर्मल जी सकता है। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको किडनी फेलियर है या अगर आपका क्रिएटिनिन हाई है तो इसका मतलब है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी दोनों किडनी में तकलीफ है। तो इसलिए किडनी को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये किडनी खराब हो तो ये दोनों किडनी ज़्यादा करके ख़राब होती है और किडनी फंक्शन कम होता है और उसकी वजह से आगे जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पानी की मात्रा नॉर्मल रहनी चाहिए, क्योंकि कम पानी पीने से स्टोन बनना बहुत नॉर्मल चीज़ है और स्टोन बनने से किडनी ब्लॉकेज हो सकता है और किडनी डैमेज हो सकता है। नॉर्मल इंसान को लगभग 2 से 2.5 लीटर कम से कम पानी दिन में पीना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि 50 ml प्रति किलो, और नॉर्मल इंसान अगर 50 से 60 किलो है तो 2.5 से 3 लीटर लिक्विड इंटेक दिन में लेना चाहिए। जो लोग गर्मी के माहौल में ज़्यादा रहते हैं, जैसे इंटीरियर ऑफ इंडिया में, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पसीना ज़्यादा होता है और इसलिए आपको अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाना पड़ता है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों से किडनी को नुकसान होता है हमें पता है, उन चीज़ों का निवारण करना गलत होगा। उसमें आता है कई पेन किलर्स, जैसे ब्रूफिन, कॉम्बीफ्लैम, वोवरॉन, इस तरह के जो पेन किलर्स होते हैं जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करने से किडनी खराब हो सकती है। अगर 2-3-4 दिन के लिए किसी वजह से लेना है, ले सकते हैं। उस टाइम पे हाइड्रेशन अच्छा रखना है ताकि किडनी को कम नुकसान पहुंचे। वरना बहुत सारे सेफ पेन किलर्स होते हैं, जैसे पैरासीटामोल है या ट्रामाडोल है या इनका कॉम्बिनेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह कुछ दवाइयाँ, स्पेशली आयुर्वेदिक दवाइयों में भस्म होता है, और भस्म अक्सर मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, और एक मेटल्स नॉर्मली लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक के कॉम्बिनेशन होते हैं। और कई बार देखा गया है कि इनका खाने से किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो आयुर्वेदिक दवाइयों में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भस्म में ज़रूर नुकसान है, तो इसलिए भस्म वाली दवाइयाँ नहीं खाएं तो अच्छा है। उसी तरह किडनी फेलियर के 2 कॉमन कारण है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। कोई भी डायलिसिस सेंटर में आप देखेंगे तो 4 में से 3 लोग वहाँ पे या तो डायलिसिस की वजह से किडनी फेलियर या तो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर की वजह से पहुँचते हैं। तो ये 2 बीमारियाँ हमारे मुल्क में बहुत ही कॉमन है। तो आपको अगर पॉसिबल है तो इन बीमारियों से दूर रहिए। जैसे डायबिटीज़ हमारे मुल्क में टाइप 2 की ज़्यादा कॉमन है, जो कि मोटापे की वजह से होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी वेट और हेल्दी खाना खाने से डायबिटीज़ अगर कंट्रोल हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, तो आपका किडनी डैमेज भी अवॉइड होगा। उसी तरह ब्लड प्रेशर, जो बहुत बार स्ट्रेस की वजह से, कम सोने की वजह से है, इन सब कारणों की वजह से है, और उसकी वजह से अगर किडनी डैमेज होता है, तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, हम दिन में 8 घंटा अच्छी नींद ले सके, हम स्ट्रेस कम रख सके, हम योगा या कोई और मेडिटेशन टेक्निक से अपने आप को काम रख सके ताकि ब्लड प्रेशर नहीं हो, तो हम अपना किडनी डैमेज भी रोक सकते हैं। तो इसी तरह आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 2 बीमारियों को अगर अपने से दूर रखते हैं तो आप किडनी फेलियर को भी अपने से दूर रखते हैं। अगर आपको फिर भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो, तो आपको जब कभी भी मालूम पड़े कि आपको ये 2 बीमारियां हैं, तो आपको किडनी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए एक बार, और शायद उसके बाद हर साल एक बार, ताकि आपके किडनी फंक्शन पे नज़र रखी जा सके। अब हमारे पास अच्छे गाइडलाइंस है, टारगेट्स है
कि अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसका HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7.2 के आसपास या उसके नीचे रखे तो किडनी डैमेज कम होता है। उसी तरह ब्लड प्रेशर पेशेंट का बीपी हर वक्त 130/80 के नीचे रखे तो किडनी डैमेज कम होता है और ये अचीवेबल है। इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग लगता है, रेगुलर तपास लगता है और मेडिकेशंस का टाइट्रेशन लगता है। तो अगर आप ये सिंपल चीज़ें करें, जैसे मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, आप अपना पानी का सेवन बराबर रखें, कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखें। आप जो हार्मफुल पेन किलर्स है उसकी खाने की मात्रा कम रखें, हो सके तो अवॉइड करें। बहुत सारे सेफ पेन किलर्स है जो आप ले सकते हैं। आप भस्म वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ अवॉइड करें क्योंकि अगर उसमें मेटल्स है तो आपके किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। आप डायबिटीज़ को जितना रोक सके रोक ले और अगर नहीं रोक सकते हैं तो उसका कंट्रोल अच्छी तरह से करें, उसका टारगेट अचीव करें ताकि किडनी डैमेज कम हो सके। आप ब्लड प्रेशर से दूर रहे, अगर फिर भी आपको ब्लड प्रेशर होता है तो उसका टारगेट अचीव कीजिए ताकि किडनी डैमेज अवॉइड हो सके। इस तरह ये सिंपल चीज़ें करने से आप अपने किडनी का बचाव कर सकते हैं और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से दूर रख सकते हैं। थैंक यू।